नीट पीजी का रिजल्ट और अब डीएनबी पीजी का रिजल्ट। हम मौजूद हैं द्वारका सेक्टर 9 में और हम जानते हैं यहाँ के डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स से कि आखिर वो क्यों स्ट्राइक पे उतरे हैं। नमस्ते सर। नमस्कार। आपका नाम? डॉक्टर गौतम हुआ। सर आप ये स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं? ये स्ट्राइक नहीं है, एक्चुअली मैं पहले बता देना चाहते हैं कि हम अपना नाइट ड्यूटी कर करके यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे जितने लोग हैं सारे लोग या तो कोई नाइट ड्यूटी करके आए हैं और या तो नाइट ड्यूटी में है, कोई छुट्टी लेकर के भी यहाँ पे नहीं आए। तो हम लोग स्ट्राइक नहीं है, प्रोटेस्ट है, एक निष्पक्ष जांच हो उसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो घोटाला इन्होंने किया है, कॉपी स्कैम जो हुआ है कि कॉपी किसी का, जांच किसी का, मार्क्स किसी और को दे रहे हैं और इतने बड़े लेवल पे 3 साल का मेहनत, 3 साल जो विद्यार्थी मेहनत करते हैं और उसको इस तरह से 1 मिनट में आप झटके में किसी को फेल कर देना, वो फिर से एग्जाम देंगे, कितना मेंटल स्ट्रेस आता होगा इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। और उसके बावजूद भी इतना बड़ा स्कैम करने के बाद ये मिलना भी नहीं चाहते, ना आरटीआई के जवाब देते हैं, ना किसी से मिलते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए सरकार से मेरी मांग रही है कि इस पर निष्पक्ष जांच हो। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसका निष्पक्ष जांच किया जाए, मतलब सुप्रीम कोर्ट किया, हाई कोर्ट के जज के एग्जाम में, और जो इसका पासिंग परसेंटेज है एनबी में, एडमिशन नीट पीजी के थ्रू होते हैं, एनबी में भी, डीएनबी में भी और एमडी में। एमडी की पासिंग परसेंटेज 90% से एबव है और डीएनबी के 20% है। सेम बच्चे एग्जाम क्वालिफाई कर आ रहे हैं, इतने डिफरेंस क्यों हो रहे हैं? एग्जाम पैटर्न में कुछ रिफॉर्म करने की जरूरत है, सिमिलर टू एमडीएमएस। शुक्रिया सर। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी 3 डिमांड क्या है? 3 डिमांड ये है हमारी कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए एग्जामिनेशंस में, और रिजल्ट्स जो है वो उसमें मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए कुछ भी। और दूसरी बात, मतलब जो स्टेक होल्डर्स है, स्टूडेंट जो स्टेक होल्डर्स है, उनकी बात प्रॉपरली सुनी जाए, क्योंकि विदाउट बात सुने कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा। जी सर। आप जो बोर्ड दिखा रहे हैं, प्लीज एक बार बोर्ड दिखाइए। आप बोर्ड दिखा रहे हैं कि आपको फटाफट रिजल्ट चाहिए आपके एग्जामिनेशंस के बाद, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, यही है कि एग्जाम का रिजल्ट अच्छा करना चाहिए। पासिंग रेट बहुत कम है यहाँ पे, तो वो इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ये जो अभी एग्जाम वाला स्कैम हुआ है उसको, उस पर जांच पड़ताल होनी चाहिए प्रॉपरली। ये लोग सुनते ही नहीं है, लेकिन किसी की बात नहीं सुनते हैं। मैं अंदर मतलब कन्वर्सेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है। सर अधिकारी का नाम आ रहा है कि कोई अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है और वो इसके बारे में कोई काम नहीं कर रहा है और आप लोगों को भी बाहर खड़ा किया गया है और मैं इतनी देर से देख रही हूँ कि आप लोग सिर्फ प्रदर्शन पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? हालांकि हम लोग अधिकारी से बात करने के लिए अंदर गए हैं, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद। अधिकारी लोगों को तो हम लोगों से बात करना ही चाहिए, ये बात है। एक चीज़ है कि डीएनबी जो कोर्स होती है वो 3 साल का होती है, बहुत कड़ी मेहनत से मिलती है और कड़ी मेहनत के बाद भी पासिंग रेट नहीं हो पाती है। और दूसरा बात है, अगर उसमें भी स्वच्छता नहीं है, इतना मेहनत के बाद जिंदगी की सवाल है, तो इसमें बहुत बुरा असर पड़ता है। कुछ डॉक्टर्स से पता करने के बाद हमें एक अधिकारी का नाम सामने आया है, तो आइए बाकी डॉक्टर्स से जानते हैं कि अधिकारी का नाम क्या है। मैम प्लीज आप अधिकारी का नाम बता सकती हैं? सर पवनिंदर लाल, इससे पहले मास्क हटा के प्लीज एक बार। पवनिंदर लाल थे, वही उन्हीं के अंडर में सारा हुआ, तो उनके खिलाफ जांच भी बैठी हुई है और आगे उस पर कार्रवाई हो रही है कि वो कितना इन्वॉल्व थे इस केस में। एकदम सर जो स्कैम है वो स्टूडेंट किस ब्रांच का स्टूडेंट है? ऑर्थोपेडिक्स के थे। जी सर, आप इस स्कैम के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या कि जिससे कॉपी चेक करने के लिए जाती है तो उसमें बारकोड सिस्टम से होता है, तो वहाँ पे यही इल्जाम लग रहा है कि उन्होंने पैसे लेके कॉपी एक दूसरे कैंडिडेट के कॉपी में नंबर, रोल नंबर डाल के, बारकोड डाल के भेजा, और उस कारण से बाद में उन्होंने जब बार बार इंक्वायरी किया कि हमने तो पेपर अच्छे दिए थे, फिर हम क्यों फेल हो गए, तो उस समय आरटी का कोई जवाब नहीं दिया। जब काफ़ी सारे लड़कों ने एक साथ जाके वहाँ इन पे फिर ये इल्ज़ाम लगाया, फिर जाके उनका कॉपी जब दिखाया गया तो वहाँ उनका कॉपी था ही नहीं, दूसरे बच्चे के कॉपी थे। इस तरह से टोटल 48 कॉपीज में स्टेप से आए। 1-2 कॉपी माने तो मिस्टेक हो भी सकता है, लेकिन 48 कॉपीज में कैसे ऐसे हो सकता है? द्वारका सेक्टर 9 में स्थित एनबीई बोर्ड के सामने खड़े कुछ डॉक्टर जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। स्कैम की बात सामने आई है, तो हमें देखना ये होगा आगे कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। मैं मैत्रेयी पंत, कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ, द्वारका न्यूज, दिल्ली। अगर आप रहना चाहते हैं द्वारका की हर खबर से अपडेट, तो सब्सक्राइब कीजिए द्वारका न्यूज को, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखिए द्वारका की किसी भी खबर को सबसे पहले।